दोस्तों, ये वीडियो आपको बार बार नहीं मिलेगा। आज जो सुनने जा रहे हैं वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आपने इस पर अमल कर लिया तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी, दुनिया भी आपकी होगी और आखिरत भी। मौलाना जलालुद्दीन रूमी अलैहि फरमाते हैं, अगर तेरा दिल अल्लाह के इश्क में डूब गया तो फिर तुझे किसी और सहारे की जरूरत नहीं रहेगी। जो खुदा का हो गया वो कभी नाकाम नहीं होता। सोचो, वक्त तेजी से निकल रहा है, अब भी वक्त है खुदा की तरफ लौट आओ। एक बार सच्चे दिल से पुकारो, वो तुम्हें खाली नहीं लौटाएगा। इस वीडियो को पूरा देखो, वरना बहुत बड़ी नेमत खो दोगे। RKTV 786 ऑफिशियल। अब मैं मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैहि की जीवनी के अगले हिस्से का अनुवाद पेश कर रहा हूँ। मौलाना जलालुद्दीन रूमी का प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। मौलाना का जन्म उस युग में हुआ जब इस्लामी दुनिया एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही थी। उनके पिता बहाउद्दीन वालद अपने समय के महान इस्लामी विद्वान और सूफी संत थे। उन्हें सुल्तानुल उलमा यानी विद्वानों का सुल्तान कहा जाता था। बहाउद्दीन वालद का ज्ञान और आध्यात्मिक प्रभाव इतना गहरा था कि लोग दूर दूर से उनकी शिक्षाओं को सुनने आते थे। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने सबसे पहले अपने पिता से ही इस्लामी ज्ञान, कुरान, हदीस, तसव्वुफ, सूफीवाद, दर्शन और साहित्य की शिक्षा प्राप्त की। वे बचपन से ही एक विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उनकी बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिक झुकाव को देखकर उनके पिता ने उन्हें विशेष रूप से इस्लामी शिक्षा दिलाने का निश्चय किया। हिजरत और नई मंजिलें। मौलाना के बचपन में ही उनके पिता को अपनी मातृभूमि वर्तमान अफगानिस्तान छोड़नी पड़ी। उस समय मंगोलों के हमले बहुत अधिक हो रहे थे और इस्लामी इलाकों में अस्थिरता बढ़ रही थी। बहाउद्दीन वालद ने अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए हिजरत प्रवास का फैसला किया। वे पहले समरकंद और बुखारा गए, फिर वहां से ईरान, बगदाद, दमिश्क और अंत में अनातोलिया वर्तमान तुर्की पहुंचे। इस प्रवास के दौरान मौलाना ने कई महान विद्वानों और संतों से मुलाकात की। कोन्या तुर्की में स्थायी निवास। बहाउद्दीन दहाउद्दीन वालद का परिवार अंततः कोन्या, जो उस समय सल्जूक साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, में बस गया। यही वह जगह थी जहां मौलाना ने अपने जीवन का अधिकांश समय बिताया और अपने महान आध्यात्मिक विचारों का प्रसार किया। जब मौलाना के पिता का निधन हुआ तो उनकी जगह जलालुद्दीन रूमी ने ले ली और वे अपने पिता की तरह एक प्रतिष्ठित विद्वान और शिक्षक बन गए। उन्होंने इस्लामी कानून, हदीस, तसव्वुफ और दर्शन की शिक्षा देना शुरू किया। शम्स तबरेज से मुलाकात। रूमी के जीवन का सबसे बड़ा मोड़। मौलाना जलालुद्दीन रूमी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण घटना शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैहि से मुलाकात थी। शम्स तबरेज एक अत्यंत रहस्यवादी और अलौकिक सूफी संत थे। जब शम्स तबरेज कोने आए तो उन्होंने मौलाना के ज्ञान और उनकी आध्यात्मिक खोज को पहचाना। वे मौलाना से गहरी आध्यात्मिक चर्चाएं करने लगे। इस दोस्ती ने मौलाना के जीवन में एक नया मोड़ ला दिया। पहले रूमी केवल एक विद्वान और शिक्षक थे, लेकिन शम्स तबरेज की संगति ने उन्हें एक सच्चे सूफी और प्रेम के साधक में बदल दिया। उन्होंने बाहरी ज्ञान से अधिक आंतरिक ज्ञान, बातिनी इल्म पर ध्यान देना शुरू किया। वे अब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने इश्क, प्रेम, फना, आत्मा का ईश्वर में विलीन होना और तसव्वुफ, सूफीवाद की गहराइयों को महसूस किया। मौलाना का यह रूप उनके अनुयायियों को समझ में नहीं आया। वे सोचते थे कि मौलाना सिर्फ धार्मिक शिक्षाओं तक सीमित रहें, लेकिन रूमी का झुकाव अब ईश्वरीय प्रेम और आत्मा की गहराइयों की ओर हो गया था। शम्स तबरेज का अचानक लापता होना। एक दिन अचानक शम्स तबरेज कोन्या से गायब हो गए। कुछ लोग मानते हैं कि उन्हें मौलाना के अनुयायियों ने ही मार डाला, क्योंकि वे शम्स की निकटता से जलते थे। कुछ कहते हैं कि शम्स खुद ही चले गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मौलाना अब आध्यात्मिक रूप से पूर्ण हो चुके हैं। शम्स तबरेज के जाने के बाद मौलाना बहुत दुखी हुए। वे उनके वियोग में इतने डूब गए कि उन्होंने अपनी भावनाओं को कविता और संगीत के माध्यम से व्यक्त करना शुरू कर दिया। यही वह समय था जब उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचनाएं लिखी। मौलाना रूमी की महान रचनाएं। एक, मसनवी मसनवी रूमी। यह रूमी की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसे इस्लामी दुनिया की बाइबल में भी यह रूमी की सबसे प्रसिद्ध आध्यात्मिक रहस्यों को कविताओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह लगभग 25 शेरों कविताओं में विभाजित है। 2, दीवाने शम्स तबरेज। यह मौलाना रूमी की भावनात्मक और प्रेममयी कविताओं का संग्रह है। इसमें उन्होंने अपनी आत्मा के गहरे रहस्यों और शम्स तबरेज के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त किया है। 3, फीही माफीही। इसमें मौलाना के प्रवचनों और शिक्षाओं को संकलित किया गया है। ये सूफीवाद और अध्यात्म का गहरा दर्शन प्रस्तुत करता है।
4 मकतूबात यह मौलाना रूमी के पत्रों का संग्रह है जिसमें उन्होंने अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। मौलाना रूमी की शिक्षाएं एक ईश्वर से प्रेम ही सच्ची भक्ति है। मौलाना कहते थे कि धर्म का असली सार प्रेम है। अगर कोई व्यक्ति ईश्वर से सच्चा प्रेम करता है तो वही असली इबादत पूजा है। सभी धर्म और जातियां समान हैं। वे मानते थे कि हर धर्म और जाति का मूल उद्देश्य एक ही है, ईश्वर की खोज और प्रेम। नृत्य और संगीत भी इबादत है। उन्होंने समाधि नृत्य, सूफी दरवेशों का घुमावदार नृत्य को बढ़ावा दिया। ईश्वर के करीब लाने का एक माध्यम है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, अगर आपके दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जगी हो, अगर आपको अल्लाह की कुदरत का ये निशान देखकर ईमान ताजा हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पूरी दुनिया तक ये हकीकत पहुंचे। और हाँ, हमारे चैनल RK 786 को सब्सक्राइब करना न भूले ताकि आगे भी ऐसी ही सच्ची, तवारीखी और रूह को झकझोर देने वाली इस्लामी बातें आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जिंदा रखे, उसी मोहब्बत में हमें मौत दे और कयामत के दिन उन्हीं के साए में हमें जन्नत